के गौतम सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, बैकग्राउंड लाइफ के बारे में। मेरा नाम के गौतम है और मैं विलेज औसाला फतेहपुर बेरी का हूँ। मैं दिल्ली सरकार से असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स से रिटायर्ड हूँ और उससे पहले सन 1983 से लेकर 2002 तक सामाजिक कार्यों में जो भी मेरे से संभव हुआ, सीट के ऊपर या सीट से बाहर काम करने का कार्य किया है हम लोगों ने। और इसीलिए एक सोच पैदा हुई कि आखिर संविधान चाहता क्या है। संविधान जो चाहता है तो ये देखा गया है कि पिछले 70 सालों में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उस पर चलने का काम नहीं करा है, और यदि करा भी है तो केवल 3 मुद्दों पे करा है, किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा, धर्म और समुदाय से। इससे नागरिकों का भला होने वाला नहीं था। इसलिए हम लोगों ने इस मिशन को इस तरीका से आप लोगों के सामने पेश किया। इससे पहले आपने किसी राजनीतिक पार्टी में काम किया है? जी नहीं। नौकरी का पूरा जीवन करने के बाद ही आपने ये किया? जी नहीं। नौकरी के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़, उदाहरण के तौर पे 1983 में गांव असौला में डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुसूचित जाति वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करा और 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस का 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा था उसके तहत हम लोगों ने 6 महीने में 396 प्लॉट भूमिहीन लोगों को आवंटन कराने का कार्य करा। उसके साथ साथ क्षेत्र की जो समस्याएं थी, हमारा जो मोटो है ये नहीं रहा कि हम केवल किसी एक व्यक्ति विशेष या धर्म या समुदाय की काम करें। हम क्षेत्रीय विकास के ऊपर हमारी एसोसिएशन काम करती थी और यदि कोई अधिकारी नहीं सुनता था तो मीडिया के माध्यम से उसको हम उस तक बात पहुंचाने का कार्य भी करते थे। 2083 से लेकर 2002 तक कंटिन्यू में हमने वो काम किया है और रिटायरमेंट से पहले हमने ये तय कर लिया था कि हम वो सोशल एक लिमिटेड दायरा था। जो पार्टी है वो राष्ट्र के लिए सोशल वर्क कर सकती है, जिससे पूरे राष्ट्र के साथ साथ नागरिकों को कैसे फायदा पहुंचे, वो हमने विचारधारा विकसित करके इस पार्टी का निर्माण किया। गौतम जी, अभी आपने कहा कि लोगों को शिक्षा जो है वो दी जाएगी, तो संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि लोगों को 14 साल तक मुफ्त शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दिया जाए, तो वो जो आप कह रहे हो ये तो संविधान में ऑलरेडी है। फिर नहीं, हम जो कह रहे हैं और हमने जो प्रावधान रखा है, शिक्षा की जो गारंटी है, मतलब शिक्षा की नैतिक जिम्मेदारी, यदि भविष्य में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की सरकार आती है तो वो सरकार मतलब काम क्या करेगी, वो प्रत्येक नागरिक को शिक्षित बनाने का काम करेगी। सर, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, संविधान की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आज जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है तो संविधान का जो पूरा वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वही खतरे में है। तो पूंजीवाद को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, अस्पताल प्राइवेट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सरकार आके भविष्य में क्या कर लेगी, बताइए। देखिए, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। जो आप लोगों ने कहा कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण अगर हो रहा है तो भारत की जनता ने जो ऐसे लोगों को पहुंचाया है जिनकी विचारधारा संविधान से हटकर पूंजीवादी व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है, तो इसमें उन लोगों का जितना दोष है वो हमारा भी है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते हुए, क्योंकि जो देखिए अब उनके हाथ। आप अपने कार्यक्रम लागू कैसे करेंगे जब वो चीज़ें रहेंगी ही नहीं? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि चीज़ नहीं रहेगी। पहले भी देश के अंदर कोई चीज़ नहीं थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी और तरह की व्यवस्था थी। इस बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए, उन्होंने देश विदेश के सब लिटरेचर को पढ़ने के बाद एक व्यवस्था दी ना, जिस व्यवस्था पे चल के लोकतंत्र आगे बढ़ा, लोगों को चांस मिले पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, चालने का। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आज जिस तरह का माहौल है नागरिकों में उसके प्रति विरोधाभास भी चल रहा है, तो ये तो जनता के ऊपर निर्भर है कि वो फिर कैसा मतलब दोहराएंगे, और जो हम लोग अपनी बात रखें उसके लिए हमें कितना चांस देंगे। सर, आप अपना जनाधार कहाँ पर देखते हैं जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जातिवाद की राजनीति हो रही है? तो आप लोगों का कौन वोटर होगा, किन लोगों को आप? देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल
जो पार्टी की विचारधारा है, जो संविधान का मूल है, प्रियम्बल है, हम उस पर बात कर रहे हैं ना। उसे हम इस तरीका से देख रहे हैं, स्त्री समाज, किनार समाज और पुरुष समाज। जो आप बातें कर रहे हैं वो बात सभी पार्टियां करती हैं, वो सब संविधान की उद्देशिका से शुरू करती हैं, संविधान की बातें करती हैं। तो लोग आपके प्रति अट्रैक्ट कैसे होंगे, आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? देखिए, उन्होंने जो अपना जो फैलाव किया है वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के आधारित मापदंड को भी प्रचारित करके बनाया है। लेकिन हम इतने उसमें नहीं है कि हम केवल अपनी बात रख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो केवल स्त्री, पुरुष और किन्नर की बात करता है, जो नागरिक है। गौतम जी, इस देश के अंदर ना तो स्त्री के आधार पर क्या नाम भेदभाव होता है, ना पुरुष के आधार पर, ना किन्नर के आधार पर। इस देश के अंदर जो भेदभाव होता है वो जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है। वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी स्पीच में अछूता रहा है विषय। उसके बारे में क्या? और तमाम पार्टी आने से पहले ये सारे वादे करती है, जाति के आधार पर जो है वो छुआछूत होती है। नहीं, वो जो बात आप कह रहे हैं वो हम केवल उसको ऐसे देखते हैं, स्त्री समाज, यदि स्त्री समाज के साथ कोई शोषण होता है तो जिस पुरुष ने शोषण करा है उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए कि उस स्त्री ने उसका मतलब उसके साथ क्यों करा। देश के अंदर 100% जो बलात्कार होते हैं, आज भी उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार 73% दलित महिलाओं के साथ में होते हैं। तो ये तो जातिगत दुर्भावना है। देखिए, आप उसको स्त्री से कैसे जोड़ते हैं? लेकिन जो प्रियम्बल है, देखिए सर वही तो सवाल है ना हमारा, कि संविधान की जो बातें हैं वो तो पहले ही धरातल पे नहीं उतर रही थी। हाँ, तो उन्हें उतारने का हम काम करेंगे ना। तो पहली लड़ाई तो सर आपकी इसी संविधान को बचाने की होनी चाहिए। हाँ, तो ये संविधान इसी तरीका से बचेगा ना। जब हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की और सारी चीज़ों की बात करेंगे, तो सबसे पहली लड़ाई जो अभी वर्तमान में है, आप भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान में आपकी क्या रणनीति है उसकी आपने जिक्र ही नहीं किया। देखिए, वर्तमान में जब आज हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं तो हमारा जो एजेंडा है हम उसी पे सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है उसको भी, उसके साथ भी हम लड़ने का केवल प्रियम्बल के आधारित पे ही लड़ेंगे। सर एक सवाल और मेरा, कि विचारधारा को लेकर तमाम पार्टियां हैं, सबके कोई ना कोई महापुरुष हैं जिनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। आपकी पार्टी किस महापुरुष को अपना आदर्श मानती है और क्या विचारधारा है आपकी पार्टी? हमारी जो पार्टी विचारधारा मान रही है जो भारत का संविधान है, और संविधान निर्माता, संविधान निर्माता हमारे मन में है, क्योंकि उन्होंने लिखा है। हम उनके नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गौतम जी, लगातार पार्टियां बन रही हैं जी, आपके दिमाग में ये कैसे उपज आई कि हम एक पार्टी बना लें, और वो पार्टी बनाकर करेंगे क्या? ये बात आपकी करेक्ट है कि पार्टियों का दिन प्रतिदिन निर्माण हो रहा है, लेकिन हमने जो ये पार्टी बनाई है उसमें ये निष्कर्ष निकाला है कि जितनी भी पार्टियां पिछले 70 साल से काम कर रही हैं वो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से हटके किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पे आधारित वर्क कर रही हैं, जिससे पूरे देश का जो नागरिक है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए हमने इस विचारधारा को स्थापित करते हुए इस पार्टी का निर्माण करा है। सर जितनी नई पार्टियां बनती हैं उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो बीजेपी की फंडिंग लेकर जो सेकुलर माइंड की जो पार्टियां हैं उनको कमजोर कर रही हैं। अगर आपके ऊपर ये आरोप, क्योंकि आप भी बात कर रहे हैं कि आप किसी महापुरुष को मानते नहीं हैं, आपने सिर्फ संविधान की बात, मैंने कहा, देखिए, महापुरुष को मानना ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, मैं आपकी नहीं, पार्टी की बात, मैं पार्टी की बात में कहीं नहीं है। जिसमें देखिए जो इसमें लिखा है, यहाँ बात पार्टी की हम लोग कर रहे हैं सर। एक मिनट, जो इसमें दिया है प्रियम्बल में, व्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये व्यक्तिगत है, मेरा व्यक्तिगत है कि मैं किसको मानता हूँ। आप सर पार्टी की बात हो रही है, पार्टी की हाँ, विचारधारा, आपने जिक्र नहीं किया सर। पार्टी की विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसको पूर्ति करने का। देश के अंदर तो सर अगर ये आरोप आपके ऊपर लगता है कि आप बीजेपी से के एजेंडे पे या आरएसएस के एजेंडे पर जो सेकुलर वोट है उनको बांटने की कोशिश करते, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, किसी को भी कुछ कहने का अधिकार है, कोई भी कुछ कह सकता है, किसी के बारे में भी कुछ कह सकता है। यदि आदमी अपने आप में ठीक है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं एक आखिरी सवाल है गौतम जी, इस देश के अंदर जब सांप्रदायिक ताकतें हैं, चाहे तो आरएसएस के रूप में हो, चाहे और बहुत सारे संगठनों के रूप में, और वही आरएसएस की विचारधारा के लोग देश की सत्ता पर काबिज हैं,
क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है कि इन लोगों को आप खदेड़ दो और जो आपने संविधान के प्रियम्बल की बात करी ऐसी विचारधारा के लोगों को आप स्थापित कर दो, क्या प्रोग्राम है? देखिए, हमारा जो अभी बात आपने कही वो हमारा पार्टी का मैटर नहीं है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय से रिलेटेड रखता है। हमारा मुद्दा केवल ये है कि हम जनाब, इस देश के अंदर जाति के आधार पर लोगों की मौत कर दी जाती है, दाढ़ी रखने पर, टोपी रखाने पर मौत कर दी जाती है, गाय का जय श्री राम ना बोलने पर मौत कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये सवाल बाजी में बनता है। आप तो वही बात कर रहे हैं जो आरएसएस हिंदू एकता की बात कर रहा है, आप उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। कैसे कि आप जाति को नहीं मानते, आप किसी चीज को नहीं मानते, आप सिर्फ नागरिक मानते हैं, तो आप तो उसी तरीके की बात पार्टी केवल नागरिक को मानती है। पार्टी बनाने का मकसद क्या? पार्टी का मकसद यही है कि पार्टी प्रियम्बल के आधारित देश के प्रत्येक नागरिक को, कैसे, वही तो सवाल वो कर रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं सर इसमें। उनको शिक्षित करके। सर वो पार्टियां सभी कर रही हैं वो काम, संविधान में जो लिखा शिक्षित हुआ तो है, आज सब भी लोग हैं कर रहे तमाम लोग। लेकिन अभी कहाँ शिक्षा है? कहने के लिए शिक्षित है, मतलब कहने के लिए है, लेकिन क्या स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? वो केवल भ्रमित करने की बात। आप पार्टी के लिए फंड कैसे इकट्ठा करेंगे और कहाँ से कौन लोग फंडिंग करेंगे आपकी पार्टी को? देखिए, अभी तक भी हम अपनी ही जेब से कर रहे हैं और जनता का जो पैसा आएगा उसी को पार्टी में बढ़ाने का काम करेंगे। एक लास्ट कमेंट सर, कृषि कानून के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कृषि कानून एकदम गलत है, क्योंकि किसी व्यक्ति के जो रोजगार से संबंधित है उसके रोजगार को छीनकर यदि हम किसी एक विशेष व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं तो ये सीधा सीधा किसानों का शोषण करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया।